Hello dear friends, Assalamu alaikum. So we start the next topic of class 5th जनरल साइंस. क्लास 5th से हमारा जनरल साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. नाम वैसे लेते हैं कॉमन नाम, एनिमल्स की बात करते हैं. एनिमल्स वैसे तो आम ज़िंदगी में हम समझते हैं एनिमल्स हैं सारे, लेकिन ऐसा नहीं है. एनिमल्स के फिर भी अक़साम हैं. अब एनिमल्स क्या है, एनिमल्स की डेफिनेशन है हमारे पास. यानी हमने किंगडम की जब क्लास ली थी तो हमने डिस्कस किया था कि एनिमल्स और प्लांट इनके अंदर फ़र्क होता है, फंजाई, प्रोटिस्ट. सो आप देखें एनिमल्स जो हैं ये बिलोंग्स करते हैं किंगडम एनिमेलिया से. किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग्स करते हैं. ऑल एनिमल्स आर बिलोंग्स टू किंगडम एनिमेलिया. अब कौन से एनिमल मल्टी सेल्यूलर है. अब एनिमल्स क्या है, एनिमल्स जो है हमारे पास मल्टी सेल्यूलर, यूकैरियोटिक्स, मल्टी सेल्यूलर्स ऑर्गेनिजम्स. अब एनिमल्स के अंदर क्या है, आप इनकी अंदर देखेंगे तो एनिमल के अंदर आपको सेल वाल नहीं मिलती, सेल मेम्ब्रेन्स मिलती है. ठीक है ना. सो इस तरीके से एनिमल्स जो हैं, कुछ हमारे मोस्टली जो एनिमल्स मोटाइल होते हैं, मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक. कुछ ऐसे आपको एनिमल भी मिलेंगे अगर हम मज़ीद स्टडी करेंगे वो एक जगह पर फिक्स होंगे, कुछ हैं. तो अब देखें एनिमल्स की जब क्लासिफिकेशन करते हैं, एनिमल्स के अंदर दो बड़े ग्रुप हैं. दो क्या है हमारे पास बड़े ग्रुप्स हैं एनिमल्स के. आप देखें उनके अंदर एक हमारे पास ग्रुप है वर्टिब्रेट्स है, दूसरा है इनवर्टिब्रेट्स. पहले हमने यानी ऑर्गेनिजम्स एक जानदार की क्लासिफिकेशन की थी जो 5 किंगडम्स पे मुश्तमिल थी, जिसमें रॉबर्ट विटिंग. अब हम फर्दर जो है एनिमल की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं. तो याद रखना है एनिमल्स के दो इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स हैं. एक एनिमल्स वो हैं जो वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं, वर्टिब्रेट्स ग्रुप है. दूसरा जो है इनवर्टिब्रेट्स. आप देखें इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट में क्या फ़र्क है. वर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स हैं जिनके अंदर ये आप देख रहे हैं पीछे की तरफ यानी स्पाइनल कॉर्ड है. वर्टिब्रेट एनिमल्स हैव ए बैकबोन, कमर की हड्डी है जिसमें, और सिंधी में कहते हैं करंगो. सो इस तरीके से इसको यानी हम कहते हैं कार्डेट भी कहते हैं, कार्डेट एनिमल्स, या हम कहते हैं वर्टिब्रेट्स कहते हैं. वर्टिब्रेट एनिमल्स हैव ए बैकबोन जिसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम है, बैकबोन है. ऐसे एनिमल्स जो हैं इस ब्लॉक से ताल्लुक़ रखते हैं, इस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं. ऐसे कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जिनके अंदर बैकबोन नहीं है. इनवर्टिब्रेट्स यानी दोज एनिमल्स which have not backbone, यानी जिनके अंदर बैकबोन नहीं है. विदाउट बैकबोन, जिनके अंदर ये वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, ये इनवर्टिब्रेट्स हैं. दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो है इनवर्टिब्रेट्स है. 95% अप्रॉक्सीमेटली 96-95% हमारे पास जो है इनवर्टिब्रेट्स मिलते हैं हमें. 95 या 96 जूलॉजिकल बुक्स होते हैं कुछ, वो बताते हैं परसेंटेज. इनवर्टिब्रेट्स की मेजॉरिटी ग्रुप जो है इनवर्टिब्रेट्स हैं. आप देखें इंसेक्ट्स वगैरह, इनवर्टिब्रेट्स के अंदर आप देखें इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े, जीत, ये इंसेक्ट्स आपको हर जगह पर मिलते हैं. जंगल में मिलते हैं, आप शहरों में, हर जगह पर जो है इंसेक्ट्स मिलते हैं. तो इनवर्टिब्रेट्स जो हैं ये मेजॉरिटी के अंदर होते हैं 95, और ये तकरीबन 4 या 5% होते हैं. सो इनवर्टिब्रेट्स के अंदर हमारे पास इंसेक्ट्स हैं और वर्म्स हैं, कीड़े मकोड़े. तो ये हमारे पास जो हैं ये इनवर्टिब्रेट्स से ताल्लुक़ रखते हैं. तो पहले सिंपल हम इनवर्टिब्रेट्स ग्रेड 5 के अंदर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, वो आपको याद रखने हैं सिंध टेक्स्ट बुक के अंदर. अब इसमें है आर्थ्रम जो है आर वर्म लाइक इनवर्टिब्रेट्स. आर्थ्रम है हमारे पास जो ज़मीनी कीड़ा, ये जो है आर्थ्रम जो है ये वर्म लाइक है, वर्म लाइक इनवर्टिब्रेट्स है. और उसके साथ साथ लीच है, फ्लेटवर्म्स है, टेपवर्म है, राउंडवर्म है, ये वर्म्स हैं.
वर्म कुछ ऐसे हैं जो सेगमेंटेड हैं, कुछ अनसेगमेंटेड हैं। फ्लैट वर्म्स, ये आगे मज़ीद आप जो हैं यहाँ पर इनके अंदर फर्दर एग्जांपल्स नहीं है, फ्लैट वर्म्स हैं, कुछ राउंड वर्म्स भी हैं। तो ये देखें वर्म्स जो हैं सेगमेंटेड, कुछ ऐसे होते हैं सेगमेंटेड वर्ड्स आपको मिलेगा। सेगमेंटेड मीन्स इसी तरीके से जैसे ये सेगमेंट्स है बॉडी पर, इसे सेगमेंटेड कहते हैं। तो कुछ जो है आप देखें आर्थ्रम जैसे हैं, आर्थ्रम की बॉडी जो है सेगमेंटेड आपको मिलते हैं, सेगमेंट्स जैसे किसी ने पीस के अंदर चिपका दिए ऐसे। तो इनके अंदर आप देखें आर्थ्रम को हम क्या कहते हैं, फ्रेंड ऑफ फार्मर कहते हैं, किसान का दोस्त। किसान का दोस्त क्यों है, क्योंकि ज़मीन को फर्टिलाइजर्स के अंदर ये मदद करता है। तो ये है हमारे पास इनवर्टिब्रेट का कॉन्सेप्ट। अब इंसेक्ट्स का कॉन्सेप्ट आपको बताओ। इंसेक्ट जो है, इंसेक्ट्स यानी ये एक क्लास है, हेक्सापोडा कहते हैं इसे इंसेक्ट्स। एक इनवर्टिब्रेट्स के अंदर यानी फाइलम आता है आर्थ्रोपोडा, ये मजीद पढ़ेंगे आप 9th मैट्रिक फर्स्ट इंटर में। लेकिन उसके अंदर क्या है, क्लास इंसेक्टा है। अब इंसेक्टा के अंदर क्या है, हेक्सापोडा। हेक्सापोडा का मतलब होता है 6 लेग्स। हेक्सापोडा का मतलब है 6 लेग्स, 6 टांगे। कैसे, अगर पेयर के अंदर आप देखेंगे 3 पेयर्स, क्या है 3 पेयर्स। आप देखें हनी बी क्या है, हनी बी शहद की मक्खी, ये आपके पास इंसेक्ट है। ये ऐसा इंसेक्ट जिसके यानी 3 पेयर ऑफ लेग आप गिनती करेंगे, तो ये इंसेक्ट से बिलोंग्स कर रही है। तो आप देखें अब स्पाइडर जो है, स्पाइडर को अगर आप देखेंगे तो स्पाइडर की 8 टांगे हैं, उनकी यानी 8, तो पेयर कितने होंगे, 4 होंगे। तो यानी आप देखें यहाँ पे मैंने लिखा है 6 लेग्स, पेयर के अंदर 3, तो इंसेक्ट्स के यानी 3 पेयर ऑफ लेग्स हैं। ये MCQs के अंदर पूछ सकते हैं, इंसेक्ट्स हैज डैश 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। लेग्स के कितने होते हैं, 3 पेयर्स होते हैं, और विंग्स के 2 पेयर्स। तो इसी तरीके से ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा इनवर्टिब्रेट का। अब हम चलते हैं वर्टिब्रेट की। अब ये वर्टिब्रेट क्या है, ग्रुप है इनकी, यानी ये क्लासेस हैं 5 क्लासेस। हाउ मेनी क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स की ये 5 क्लासेस हैं, जिसके अंदर फिश हैं, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है और मैमल्स हैं। ये 5 क्लासेस हैं। अब इनके अंदर क्या है, ये आप देख रहे हैं फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, ये 3 क्लासेस ऐसी हैं, इनके अंदर आपको याद रखना है ये कूल्ड ब्लडेड है। रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, फिशेस ये कूल्ड ब्लडेड है, और बर्ड्स और मैमल्स क्या है हमारे पास, वार्म ब्लडेड है। अब फिश क्या है, कूल्ड ब्लडेड, एम्फीबियंस कूल्ड ब्लडेड, रेप्टाइल्स कूल्ड ब्लडेड। ये कूल्ड ब्लडेड है क्योंकि इनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है कांस्टेंट नहीं है, चेंज होता रहता है। अब वार्म ब्लडेड जो है इनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। बर्ड्स का आप देखेंगे 41 डिग्री सेल्सियस है नॉर्मल, इंसान का आप देखेंगे 37। तो इसी तरीके से मैमल्स और बर्ड्स के अंदर क्या है, ये वार्म ब्लडेड हैं। वार्म ब्लडेड क्यों है, इनके अंदर बॉडी टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहता है, यानी चेंज नहीं होता एक सूटेबल पॉइंट पर। इंसान का 37 से, मैमल्स है 37 ही रहता है। तो इसी तरीके से इंटरनल बॉडी टेम्परेचर्स आर कांस्टेंट इन बर्ड्स एंड मैमल्स। व्हाई, बिकॉज दे आर द वार्म ब्लडेड एनिमल्स। सो इनके अंदर फिश आर कूल ब्लडेड, दे हैव फिन्स नॉट लेग्स। इनके अंदर क्या है, फिन्स होती है। फिन्स जैसे ये आप देख रहे हैं, ये फिश है हमारे पास, अब इनके अंदर है इसी तरीके से ये फिन्स है, इसे हम कहते हैं फिन्स। लेग्स नहीं है जिसके जरिए फिश मूव कर रही है। और दे ले देयर एग्स इन वाटर, पानी के अंदर फिशेस क्या है, एग्स देती हैं, अंडे देती हैं, और अंडों के ज़रिए क्या है, और मेल जैसे स्पर्म एग्स। तो इसी तरीके से यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बाहर वो मिलती है। और उसी के बाद फिश जो है ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स, गिल्स होती हैं यहाँ, गिल्स के ज़रिए क्या है फिश जो है एक्सचेंज करती हैं गैसेज। ये यानी रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो गया इनका, गिल्स हो गया। फिश के अंदर क्या है, फिश के अंदर गिल्स यहाँ पर होती हैं जिसके ज़रिए मछली जो है सांस लेती है। उसके बाद है एम्फीबियंस। एम्फी का मतलब होता है ड्यूल।
एम्फीबियंस यानी कूल ब्लडेड है, इनके अंदर क्या है, ड्यू लाइफ है, एक वाटर है, दूसरा लैंड है। जाहिर है फ्रॉग, आप मेंढक देख रहे हैं, मेंढक जो है आपके पास एम्फीबियन है, फ्रॉग्स हैं बिलोंग्स टू एम्फीबियंस। व्हाई? बिकॉज दे लाइव ऑन वाटर एंड इन वाटर, पानी के अंदर भी रहते हैं और खुश्की पर भी। कूल ब्लडेड एनिमल्स हैं, ये भी कूल ब्लडेड हैं एम्फीबियन, और इनकी स्किन आप देखते हैं मॉइस्ट है। मॉइस्ट स्किन क्यों है? इनके अंदर स्किन के अंदर ग्लैंड्स होते हैं जो सीक्रेशन करते रहते हैं, इसलिए आप मेंढक को जब भी पकड़ते हैं तो हाथ से निकल जाता है। इस तरीके से इनकी जो स्किन है मॉइस्ट है। याद रखना है एम्फीबियंस की स्किन मॉइस्ट होती है, लेकिन रेप्टाइल की स्किन होती है वो ड्राई होती है, ड्राई। सांप है आपके पास, रेप्टाइल है, उसको आप हाथ में पकड़ें कुछ भी नहीं। तो इसी तरीके से फिर बोलोगे सर मरवा रहा है, रेप्टाइल्स हैव ड्राई स्केली स्किन्स। सो इसी तरीके से दे ले देयर एग्स इन वाटर, पानी के अंदर अंडे देते हैं। इनका एग्जाम्पल न्यूट है, सैलेमेंडर है, फ्रॉग है, टोड बच्चा है छोटा सा क्यूट ऐसे। तो इसी तरीके से ये क्या है, रेप्टाइल्स हैं। रेप्टाइल्स ड्राई दे लेयर एग्स ऑन लैंड। याद रखना है रेप्टाइल्स जो अंडे कहाँ पे देते हैं, लैंड, जमीन पर हैं। छोटे छोटे एमसीक्यूज लेकिन आते हैं एग्जाम्स में, तब हम सोचते हैं यार अंडे कहाँ देते हैं। तो इसी तरीके से रेप्टाइल्स लाइव इन वाटर एंड ऑन लैंड, पानी में भी रहते हैं और खुश्की पर भी। तो इसी तरीके से बर्ड्स, इनके अंदर रेप्टाइल के अंदर एग्जाम्पल मैं लिखवा रहा हूँ आपको, क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल, एलिगेटर्स, टर्टल, कछुआ, इनके एग्जाम्पल्स हैं। ये आपके बुक में तस्वीरें बनी हुई हैं etc। और याद रखना है एक चीज़ और, फिश की हार्ट के 3 चैम्बर्स, एम्फीबियन के भी 3 चैम्बर्स हार्ट के, रेप्टाइल्स के भी 3 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, तीनों के देखो कोल्ड ब्लडेड हैं। ये भी आपको एक पॉइंट बताऊं कि यानी हार्ट के 3 चैम्बर्स फिश के, ठीक है ना, और एम्फीबियन के भी 3, इनके 3 एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, याद रखना, ये एमसीक्यूज बार बार पूछा जाता है। उसके बाद बर्ड्स यानी ले एग्स ऑन लैंड, और बर्ड्स क्या है, स्मॉल विंग्स होती हैं। कुछ ऐसे भी बर्ड्स होते हैं, इनके अंदर पेंगुइन एक बर्ड का एग्जाम्पल है। ये क्या है, यूज़ करता है विंग्स किसके लिए, तैरने के लिए, स्विम इन द वाटर। इसी तरीके से मेमल्स हैं, मेमल्स वही है, हेयर्स हैं, जिस्म पर बच्चे देते हैं, और मेमरी ग्लैंड्स हैं, दूध पिलाते हैं अपने बच्चों को। ये क्या है हमारे पास, मैमल्स हैं, और मैमल्स के अंदर हम खुद है, काव है, डोमेस्टिक एनिमल्स घरों के अंदर, ये हमारे पास क्या है, मैमल्स हैं। और थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ये आज का टॉपिक हुआ है हमारा ग्रेड 5 का, और आपको ये लेक्चर मेरा पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर दिया करें, और कमेंट भी दिया करें, और शेयर भी किया करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।